नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो अलौकिक, वो दिव्य दृष्टि या दिव्य रोशनी वो क्या होती है, उसके क्या अनुभव होते हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर आ रही हूँ। देखिए, बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है जो मैंने जुटाया है, और उसके बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला रही हूँ। क्या हुआ ना, आप लोग सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में कितनी बुरी तरीके से तूफान आया था, जिस वजह से अस्त व्यस्त जीवन हो गया है। 3 दिन से मतलब इंटरनेट नहीं है, केबल नहीं है, लाइट नहीं है, पानी तक नहीं है। ये सारी चीज़ों का मतलब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हम सबको। चलिए, मैं तो लकी हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, टीवी केबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट फ़ोन का वो कनेक्शन तो है, वो तो है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेस्ट बंगाल में, जिन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और बहुत सारी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि थे ही नहीं 3 दिन से, है ना। तो आज हमारे यहाँ पर मतलब केबल आया, इंटरनेट का कनेक्शन आया, लेकिन फिर भी दुख है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस दौरान अपनी जानें गंवाई, अपने घर को खोया, और बहुत सारे खामियाजा, बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन वजह से क्या होता है कि मन बहुत भारी हो जाता है। और कोरोना का तो खैर था ही दहशत, लेकिन साथ में क्या हो गया, अब ये एक और दहशत की कमी थी जो अपना साथ फिर से जोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, भगवान हमें शक्ति ज़रूर दे कि हम इन सारी चीज़ों से बाहर निकले, उभरे, और बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी करें, ठीक है। विपदा तो आते रहती है, लेकिन फिर भी संवेदनशील हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने घर को खोया, अपने स्वजन को खोया, अपने प्राणों को खोया। उन लोगों के लिए काफ़ी संवेदनशील हूँ, और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो लोग जल्दी से सबको शक्ति दे, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को जो बताऊंगी कि ध्यान करते समय ना एक प्रकाश का दिखाई देना, वो एक अलौकिक अनुभूति होती है। मैं जो कहती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करो तो एक ध्यान को सोचो कि वो एक मतलब एक रोशनी को सोचो, वो एक रोशनी है जो हम पर आ रही है, ठीक है। और वो रोशनी जिनको दिखती है ना, उन लोगों का एक्सपीरियंस कभी पूछा कीजिए कि कैसी होती है। वो सबको नहीं आ जाती है, बहुत कम लोगों को आती है। मुझे भी मतलब क्या होता है ना कि वो रोशनी कल्पना करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आ जाती है। कल्पना करते 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 सोचनी पड़ती है, तो वो एक अलौकिक अनुभूति होती है। वो भी ऐसे कि इसे देखने वाला पल भर के लिए ना चौंक जाता है। मतलब वो जो रोशनी, जिस रोशनी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वो ध्यान से ही आता है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर ना ये पाया गया है कि ध्यान करते समय ना बहुत तरह की रोशनियाँ हमें दिखाई पड़ती है। कोई नीला, तो कोई लाल, तो कोई पीला, कोई नारंगी। इस तरह की रोशनियाँ हम लोग अक्सर एक्सपीरियंस किए हुए रहते हैं ना। तो किसी किसी को प्रारंभ में ठीक मस्तिष्क के बीच में एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है, या फिर कह लीजिए दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है, जो कि पिन नोक के बराबर होती है, मतलब छोटी सी एक होती है। कभी कभी किसी को देखिएगा, जैसे मैं फील करती हूँ ना कि कभी कभी देखते हैं कि येलो लाइट जो कि यहाँ से ऐसे उठती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ से ऐसे उठती है, यहाँ से यहाँ आती है। तो क्या होता है, इस तरह की चीज़ें होती है जो ये एक शरीर का जो अग्नि चक्र है ना हमारी, यानी कि जब आंखें बंद होती है पर सामने प्रकाश बहुत तरह के रंग लेकर आती है। वो रोशनी जो होती है, बहुत तरह के रंग होते हैं, जिसमें मैंने जो कलर आप लोगों को कहा, ये सारे रोशनी आते हैं, ठीक है। सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, लाल, या फिर धुआं, इस तरह का रंग ना हमें मान लीजिए कि बांध सा लेता है। बहुत तरह की रोशनियाँ आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हम लोग ध्यान में भी उन रोशनियों को हम फील करते हैं कि अभी ये कलर है, अभी वो कलर है। इस तरह की चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना। तो यही सिर्फ नहीं है, तो कभी तो सारे रंग मिलजुल के एक साथ ही दिखाई देते हैं। होता है ना हमारे साथ ऐसा ही, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि फिर तारामंडल के दर्शन भी हो जाते हैं। जैसे बिजली जैसे चमक जाती है, वैसा अचानक से एक रोशनी आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि अचानक से फिर दूसरी ओर खो जाते हैं कि कौन सी रोशनी आ रही है ना। तो ये हमारा मानसिक क्षितिज है
इसमें किसी किसी को तो चांद सूरज या फिर कहिए तारामंडल भी दिख जाते हैं। मैंने जैसा आप भी कहा कि किसी किसी को तो मतलब सूर्य जैसा प्रकाश होता है ना, कि बहुत देर तक आप अगर सूर्य को देखोगे फिर आंखें बंद करोगे ना तो वो रोशनी यहाँ पर ज़रूर दिखती है, देखना। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग ध्यान करते हैं ना तो वैसे ही कभी तारा को देखो तो वैसी रोशनी, चांद को देखो तो वैसे ही रोशनी, उस टाइप की रोशनी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो जब भी ऐसी रोशनी दिखे तो समझ लीजिए कि आप साधना के मार्ग पर ना प्रगति कर रहे हैं, यानी कि आपकी साधना बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि वो रोशनी का दिखना ही ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपको ध्यान मगन करती है। लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो कुछ ही महीने में प्रकाश का दायरा बड़ा होता चला जाएगा। पहले तो छोटी सी दिखेगी, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी दिखेगी, फिर उससे बड़ी दिखेगी। ऐसा होगा आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ, अचानक से कभी नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ होगा। और ये एकदम सफ़ेद प्रकाश होगा, बिल्कुल वाइट होगी ये प्रकाश, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आप फील कीजिए एक सफ़ेद रोशनी आप पर पड़ रही है, एक सफ़ेद रोशनी को आप देख रहे हैं, आप उसके नीचे बैठे हुए हो। इस तरह की चीज़ें क्या होती है कि हम लोग एक्सपीरियंस करने लगते हैं। ऐसा दिखेगा मानो तेज, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि सूरज की तरह जो जैसा चमकता है ना वैसा चमक रहा होगा, तेज रोशनी। ये रोशनी स्थिर नहीं होगी बल्कि दिखने के बाद शीघ्र ही गायब भी हो जाती है। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि कभी ये यहाँ से यहाँ दिखती है, कभी फिर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे वो नहीं है, फिर अचानक से आपको लगेगा कि आंखें बंद करने में ही आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि वो रोशनी अचानक से आती है, अचानक से चली जाती है। तो जब भी रोशनी दिखे आपको तो भरसक आप हिले डुले बिल्कुल नहीं, स्थिर भाव से आसन पर ही बैठे रहिए और कोशिश कीजिए कि उस रोशनी पर आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। अगर आप हर दिन सुबह को और शाम को 3 घंटे का अभ्यास करेंगे तो ऐसे दृश्य दिखेंगे कि पराशक्तियों पर मन दृढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए। क्या होता है कि हम लोग ना धीरे धीरे, पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा कि 20 मिनट का मेडिटेशन का प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसा करते करते जब आप 3 घंटे में ले जाओगे ना, जब स्थिर हो जाओगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको ये एक्सपीरियंस करने से रोके। बहुत तरह के एक्सपीरियंस होता है कि क्या होती है कि इससे मन दृढ़ होता है, कॉन्फिडेंट होता है, एक सुकून मिलता है कि जब आप नहीं कर पाएंगे ना मेडिटेशन तो उस दिन देखेंगे कि आपको कैसा अजीब सा फील होगा। कभी कभी तो साधना के दौरान इतना तीव्र मतलब इतनी तेज रोशनी दिखाई देती है ना कि आप उसे सहन भी नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा होता है कि मैं ये सारी बातें क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस पर स्टडी करती हूँ, जिस वजह से क्या होता है कि मैं हर एक चीज़ पर ना स्टडी करती हूँ और स्टडी करने के बाद आप लोगों तक ज़रूर लाती हूँ। कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी होती है जो आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप सहन नहीं कर पाए वैसे तेज रोशनी को तो आप आँख खोल लीजिए। मतलब आँख खोल लीजिए, मतलब हमें अंदर से आती है ना कि आँख खोलना है, अब सहन नहीं हो रही है। तो ये प्रकाश जो है ना ये एक सुषमा से आता हुआ प्रकाश है। ठीक है, इस रोशनी में सुंदर दैवी आकृतियाँ दिखाई देती है। कभी कभी आप देखेंगे ना बुद्धा का स्टैचू दिखेगा, पूरा उसका छाया दिखेगा, बुद्धा जैसे बैठे हुए रहते हैं। कभी कभी आप देखेंगे शिव, कभी कभी आप देखेंगे दुर्गा की आकृति। तो इस तरह की आकृतियाँ ना आपको दिखने लगेंगी, सुंदर फूल मालाएँ, कभी कभी ज्वेलरीज दिखती हैं। मतलब एक जस्ट छाया जैसी आपको सुंदर सुंदर चीज़ें आपको देखने को मैंने मिलेगी। और साथ में क्या होता है कि आप कहीं दिमाग के कोने में आपने बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर सी माँ दुर्गा की एक छवि देखी है, जिसका छाया मतलब आप देखेंगे कि जब आँख बंद करेंगे ध्यान में एकदम मगन रहेंगे ना तो उस तरह की छाया भी आने लगती है, वो एक रोशनी के साथ आती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कभी कभी होता है कि एक ध्वनि आती है, एक तरंग आती है, हाथों में सुंदर वाद्य लिए अप्सरा या फिर एक सिद्ध ऋषि मुनि, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को ध्यान में दिखते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं अक्सर ना भगवानों को देखती हूँ, मतलब एक छाया प्रतिबिंब की तरह देखती हूँ। कभी ऋषि मुनि को देख लेती हूँ, कभी शिव जी को देख लेती हूँ, उन लोगों की छाया को देखती हूँ। वो इसलिए देखती हूँ कि मन में मतलब देव देवी के लिए एक प्यार है, एक आस्था है, एक समर्पण है उन लोगों के लिए, जिस वजह से इन सारी चीज़ों को देखने लगती हूँ और चाहती भी हूँ कि आप लोग भी इसे एक्सपीरियंस करें। यही नहीं कि ऊंचे पहाड़, नदी, बादल, बहुत सारे मंदिरों का भी दर्शन हो सकता है अगर आप 3 घंटे अगर खुद को स्थिर कर लेते हैं।
ठीक है। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, ये तभी हो सकते हैं जब आप समर्पित हो जाएंगे ध्यान में, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये इतना खुशनुमा होता है ना, इतना खूबसूरत होता है ना, कि जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और ये एक सपना नहीं होता है, ये एक ऐसी जगत होती है जो हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर चले जाओ, है ना। आप में से अभी भी जो लोग ध्यान करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं ना, आप देखेंगे सबसे पहले ना बहुत सारे रोशनियाँ, देव देवी की छाया, ऋषि मुनियों की छाया, एक मतलब रोशनी की तरह ये आते हैं, राइट। तो इस तरह की चीज़ें यूं ही नहीं आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मन के कोनों पर ये एक प्रतिबिंब है, एक छाया है जो हमें ज़रूर दिखाई देती है। तो इसलिए ध्यान में उस रोशनी को पाना ही अगर है तो अपने ध्यान का टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ाइए, साथ में इस रोशनी की जो ऊर्जा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में थोड़ी सी होगी, फिर थोड़ी सी होगी, फिर थोड़ी सी होगी, करते करते ये बढ़ती जाती है। तो ये रोशनी जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको परमात्मा के साथ जोड़ती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मन में परमात्मा के लिए कोई भक्ति ही नहीं है, कोई समर्पण ही नहीं है, तो ये आपको जोड़ेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा दूर करेगी। तो इसलिए जब ध्यान कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो रोशनी, वो परमात्मा है जिसे हमारे साथ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, आप लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि यस, मैंने उस दिन मेडिटेशन किया था तो मैंने एक इस तरह का फील किया था कि कोई रोशनी है, कोई एक आकृति है जो कि रोशनी में वो आकृति बन रही है। इस तरह की चीज़ें आप लोग अनुभव करते हैं ना, तो इस अनुभव को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उस रोशनी पर केंद्र बनाइए, उस रोशनी को अपने जीवन पर लाने के लिए और ज़्यादा ध्यान में मग्न होने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा, संसार में जितनी भी दुख है ना, वो दुख सामान्य लगेंगी, शून्य लगेंगी, या फिर आपके मन में भी जो भी दुख है ना, जो कष्ट है, जो दर्द है, देखिए जो फिजिकली दुख और दर्द और कष्ट आता है ना, उनको तो हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कम करने के लिए ना हम ये सारे रास्ते ज़रूर ढूंढ सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सर्व सुखी है, कोई नहीं। लेकिन सर्व सुखी कौन है? जो हर एक सिचुएशन को अपना बना लेता है, हर एक सिचुएशन को गुजरने के लिए उस पर काम करता है। और वो काम कैसे होता है? अपने काम को कैसे करें? ध्यान की मात्रा से करें, ठीक है, प्रेम से करें, और साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने का कोई अंत नहीं होता है। मैं आज भी सीखे ही जा रही हूँ, बल्कि हर एक इंसान से सीखती हूँ। कोई इंसान बड़ा छोटा नहीं है, जिससे जो चाहो, जो ज्ञान मिले वही अच्छा है, तो उस ज्ञान को लेना सीखो। ठीक उसी तरीके से परमात्मा की उस शक्ति को लेना सीखो, प्राप्त करना सीखो, अपने में समाना सीखो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको ही अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ अपना ख्याल रखते हुए दूसरे का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।